कृषि भूदृश्य एग्रीकल्चरल लैंडस्केप। जैसा कि हम जानते हैं, खेती जो है कृषि वो प्राथमिक आर्थिक क्रिया है और जिसके कारण एक कृषक जहाँ निवास करता है और जहाँ कृषि की जाती है उन क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों में विभिन्न भूदृश्य उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हें ही कृषि भूदृश्य कहा जाता है। आइए हम इसको समझते हैं। कृषि कार्य के फलस्वरूप जो कृषि की जाती है वो विस्तृत भूभाग पर की जाती है और विश्व के यहाँ तक कि भारत के 54% भूभाग पर कृषि की जाती है और जिसके कारण फलस्वरूप एक विशेष प्रकार का भूदृश्य उत्पन्न हो जाता है। उसे ही कृषि भूदृश्य कहा जाता है। इसमें फसलों की विविधता, हमें फसलों की जो विविधता है, अनेक प्रकार की फसलें हैं वो दिखाई देती हैं तथा पशुपालन जो आर्थिक क्रिया है वो भी दिखाई देती है कि लोग पशुपालन कार्य करते हैं। खेतों के प्रकार, उनके जोत का आकार बड़ा है, छोटा है, मध्यम है। अधिवास जो मानव का निवास है उसमें भी विभिन्न प्रतिरूप दिखाई देते हैं तथा स्थानीय परिवहन, आवागमन के लिए जो परिवहन तंत्र विकसित होता है आदि सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार से जो कृषि भूदृश्य है उसका निर्माण हो जाता है। अब हम आगे जानेंगे कि विश्व के देशों में भी कृषि भूदृश्य निर्माण होते हैं, वो किस प्रकार से। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न फसलों की प्रधानता पाई जाती है। विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की फसलों की विशेषताएं पाई जाती हैं, प्रकार पाए जाते हैं तथा विशिष्ट भूदृश्य बृहद स्तर पर तथा लघु स्तर पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। कृषि पद्धतियों, प्राविधिकी जो नवीन टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जाता है तथा निवेश आदि में भिन्नता है। अलग अलग देशों में उनकी विकासशील अर्थव्यवस्था या विकसित अर्थव्यवस्था या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होने के कारण वहाँ की कृषि पद्धतियों में भी अंतर है, वहाँ जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग है उसमें भी अंतर है तथा जो कृषि में निवेश किया जाता है उसमें भी भिन्नता दिखाई देती है। इसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भूदृश्यों का प्रादुर्भाव होता है। इसे ही हम कृषि भूदृश्य कहते हैं। कृषि भूदृश्य ना तो सिर्फ खेतों और फसलों का दृश्य होता है बल्कि इसमें किसानों के जीवन स्तर, उनकी रहन सहन, कृषि उपकरणों, वहाँ की जलवायु आदि भौगोलिक विशेषताएं भी शामिल होती हैं। कृषि भूदृश्य को अब हम एक ट्रायंगल के रूप में समझेंगे कि वो किस प्रकार से निर्मित होता है। इसके जो विभिन्न पक्ष हैं उसमें एक है भौगोलिक तत्व पक्ष, एक मानवीय पक्ष, एक सामाजिक आर्थिक पक्ष। जिसमें भौगोलिक तत्वों के अंदर जलवायु, ढाल, जल स्रोत, मृदा, वहाँ के जोतों के प्रकार कृषि भूदृश्य का निर्माण करते हैं। वहीं मानवीय तत्वों में टेक्नोलॉजी, वहाँ की आधारभूत अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, अधिवास, तकनीक आदि आते हैं। वहीं सामाजिक आर्थिक तत्वों के अंतर समाज में उनका जीवन स्तर, रहन सहन, पहनावा, स्वामित्व, जो भूमि का जो मालिक है, आर्थिक उनमें जितनी आय है उस प्रकार से वो निवेश कर पाते हैं। सरकार की नीतियाँ आदि सम्मिलित हैं। आशा करते हैं आपको भूदृश्य जो कृषि का है वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।